हेलो फ्रेंड्स, हम तुम्हें स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि यीशु जब राबिया पे पानी फेंकती है तो राबिया यीशु पे तमतमाता हुआ थप्पड़ खींच के उसके गालों पर लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर पानी फेंकने की, आइंदा ऐसी हरकत कर मत देना मेरे साथ। और ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है। इधर थप्पड़ खाकर यीशु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मन ही मन कहती है कि ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा राबिया, बहुत महंगा। देख लेना, तो आज से तुम्हें मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, आइडिया भी नहीं है कि तुमने किसके साथ पंगा ले लिया है। तुम्हें यहाँ मैंने चैन से अगर जीने दिया ना तो मेरा नाम भी यीशु खान ने, याद रखना। थप्पड़ खाने के बाद यीशु थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है और सोचती रहती है कि इसने मुझे दूसरे दिन में थप्पड़ जड़ दिया। इसको इतनी अकड़ है, और किस बात की अकड़ है इसको। अरे इसके पापा एसटीएम में तो ये किसी को भी मारेगी। इसको इसकी औकात ना दिखाई ना तो मेरा नाम यीशु नहीं। इधर राबिया भी बहुत गुस्से में होती है और कहती है, कहाँ तुम इसे सॉरी बोलने जा रही थी, लेकिन ये सॉरी के लायक ही नहीं है। बदतमीज इंसान, किसके साथ कैसा बिहेव करना यही नहीं पता है, अकल ही नहीं है इसके अंदर एक पैसे की। इसे सॉरी माय फुट, पानी फेंक रही है, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए सिखाया ही नहीं गया है। इतना एटीट्यूड, इतना एग्रेशन, इतनी बदतमीजी, पता नहीं कैसी लड़की है। वो क्लास में बैठी रहती है और बड़बड़ाती रहती है। इधर यीशु भी फिर क्लास में आ जाती है और सृष्टि के पास बैठ जाती है। तो सृष्टि पूछती है, कहाँ गई थी? कहती है, कहीं नहीं गई थी, बस आज से किसी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये कहकर वो आगे देखने लगती है तो सृष्टि की नज़र उसके गालों पर जाती है। तो कहती है, यीशु, हाँ ये तेरे गाल पर क्या हुआ है? तो यीशु कुछ नहीं बोलती। तो कहती है, तुझसे ही पूछ रही हूँ, बता ना क्या हुआ है तेरे गाल पे? तो कहती है, मच्छर ने काट लिया मुझे अभी एक। राबिया भी वहीं क्लास में होती है तो सृष्टि राबिया के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है इसके गाल इसको? तो कहती है, मुझे नहीं पता, और यीशु को देखती रहती है। फिर बोलती है, यार मुझे क्या पता क्या हुआ है, तुम्हारी फ्रेंड है ना, तुम जानो, और मुझे स्टडी करनी है, प्लीज़ यार परेशान मत करो। कुछ लोग तो करते नहीं हैं, कम से कम मुझे तो करने दो। कि सुनते ही तो यीशु को और गुस्सा आ जाता है। यीशु पूरा दिन गुस्से में लाल पीली हो रही होती है स्कूल में। राबिया को देखती है और राबिया यीशु को देखती रहती है गुस्से से। और ये सारी चीज़ें सृष्टि नोट कर रही होती है। वो मन ही मन सोचती है कि कुछ तो हुआ है इन दोनों में जो ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है। खैर फिर स्कूल की छुट्टी होती है और ये लोग जब बाहर आते हैं तो सृष्टि यीशु से पूछती है कि अब बता यार क्या हुआ तुझे? कहती है, कुछ भी नहीं। ये तेरे गाल पे क्या हुआ है? बताया तो था, मच्छर ने काट लिया। अच्छा, ये मच्छर ऐसे नहीं काटता है, इतना तो मुझे भी पता है। तुझे किसी ने थप्पड़ मारा है। किसने मारा है बता, बता मुझे, मारा है ना किसी ने थप्पड़? तो मेरी कसम है बता। तो यीशु कहती है, हाँ।
ईशु किसने मारा और क्यों मारा मुझे बता, मैं उसकी जान ले लूँगी। हिम्मत कैसे हो गई उसकी तुझे थप्पड़ मारने की? किसकी इतनी हिम्मत है स्कूल में जिसने ईशु को थप्पड़ मार दिया? तू नाम बता उसका बस। ईशु बोलती है छोड़ यार, ये मेरा मैटर है, मैं निपट लूँगी, इस बार तू नहीं बोलेगी बीच में। सृष्टि तेरा मैटर कैसे हुआ? उसने तुझे थप्पड़ नहीं मारा है, मुझे मारा है, मेरे दिल पे लगा है ये थप्पड़। तू बस बता मुझे है कौन वो, उसकी जान ना ले लूँ ना तो मेरा नाम सृष्टि नहीं। ईशु कहती है वो न्यू एडमिशन ने मारा है, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक दिया था। सृष्टि कहती है क्या? उसने तुझे थप्पड़ मारा है? वो कल की आई लड़की, उसको 2 दिन भी नहीं हुए उसने तुझे थप्पड़ मार दिया? आने दे कल उसको, आने दे, तो स्कूल में आने दे, उसकी ऐसी तैसी कर दूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी जान से प्यारी दोस्त को हाथ लगाने की? ईशु बोलती है कि तुझे मेरी कसम है, ये मेरी और उसकी लड़ाई है, तू कुछ नहीं बोलेगी, तू बस उसके साथ एक अच्छे दोस्त बनकर रहे। तुम दोनों के बीच तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना, प्रॉब्लम तो हमारे बीच में है, मैं खुद निपट लूँगी। सृष्टि कहती है ऐसे कहती है देख मैंने तुझे कसम दे दी है, मानना है नहीं मानना है ये तेरी मर्जी है। तू अच्छे से जानती होगी। और उसके बाद ये लोग वहीं से अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद ईशु किसी से बात नहीं करती और ईशु के दिमाग में वही थप्पड़ घूम रहा होता है। सोचती है कि उसने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया, मैंने हल्का सा पानी तो फेंका था और ऐसा क्या कर दिया था जो उसने मुझे थप्पड़ ही मार दिया। उसकी इतनी हिम्मत, वो कल की आई लड़की, उसने क्या ही करूँ मैं इसको। खैर उसकी मम्मा कहती आ गई तुम, अब यहाँ खड़ी खड़ी सोचती रहोगी या जाके कपड़े चेंज करोगी, फ्रेश हो के आओगी, खाना लगा रही हो। तो ईशु बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है, वहाँ कपड़े चेंज करती है, फ्रेश होती है। उस समय भी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राबिया चल रही होती है। नीचे आती है तो उसकी मम्मा उसे खाना खिला रही होती है, लेकिन खाना खाते टाइम भी वो बस राबिया के बारे में ही सोच रही होती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ईशु बेटा ध्यान कहाँ है आपका? ईशु कुछ बोलती नहीं है, अभी भी वो राबिया के ख्यालों में ही रहती है। तो उसकी मम्मा आके उसके शोल्डर पे हाथ रखती हैं तो अचानक से वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है। उसकी मम्मा कहती हैं कहाँ दिमाग है, खाना तो सही से खाओ। हाँ कुछ हुआ है क्या, टेंशन में लग रही हो? तो कहती है कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ढंग से खाना खाओ। ओके मम्मा खाती हूँ। कुछ हुआ है तो बताओ। नहीं कुछ नहीं हुआ है। खाना खाने के बाद ईशु अपने रूम में आ जाती है, थोड़ी देर इधर उधर घूमती है और उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा होता। तो वो सृष्टि को फ़ोन करती है। सृष्टि फ़ोन उठाती है तो कहती है सुन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही हूँ, खाना खा के फ्री हुई हूँ। तो यार मेरे घर आ जा, मुझे बात करनी है। अभी तो जो है मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? अभी तो स्कूल से आई हूँ, अभी मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आ जाना प्लीज़। तो कहती है कि ठीक है आती हूँ। इधर राबिया भी अपने घर पहुँचती है और वो भी ईशु के बारे में ही सोच रही होती है कि कितनी बदतमीज़ लड़की है, एक पैसे की अकल नहीं है इस लड़की के अंदर। बदतमीज़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। क्या
क्या समझती है खुद को, पानी फेंक रही थी, अच्छा ही हुआ। खैर उसे अब थोड़ा बुरा भी लगने लगता है जब वो ज़्यादा सोचती है। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनायशा को कॉल करती है। वो फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ कैसा रहा तेरा स्कूल? कहती है ठीक था। तो उसकी मायूस आवाज़ सुन के अनायशा कहती है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या स्कूल में? हाँ, कहती है नहीं। कहती है कुछ तो हुआ है, तेरी आवाज़ बता रही है कि कुछ हुआ है। तो कहती है यार स्कूल में एक लड़की है ईशू नाम की, बहुत एटीट्यूड है। और धीरे धीरे करके वो उसे सारी बातें बताती है। तो अनायशा कहती, क्या तूने उसे थप्पड़ मार दिया? हाँ तो उसने मेरे ऊपर पानी फेंका तो मार दिया मैंने थप्पड़। कहती है यार क्या है तू, पागल पागल है क्या, तूने थप्पड़ ही मार दिया, गलत बात है यार। तो राबिया बोलती है, हाँ बट समझ रही हूँ, अब तो मैंने मार दिया ना, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। तो कहती है अब जो भी सोच रही हो, तूने हरकत ही ऐसी की है, एक काम करना कल जाकर सॉरी बोल देना उसे, ठीक है? मैं सॉरी बोलूँ? गलती तूने की है राबिया, पानी फेंकना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि तूने उसे थप्पड़ लगा दिया, गलत बात है ना ये। कल जाके उसे सॉरी बोल देना और सारी बात ख़त्म कर देना। तो राबिया कहती है कि ठीक है, कल मैं सॉरी बोलकर सारी बात ख़त्म कर दूँगी। तो अनायशा कहती है गुड, दैट्स माय गर्ल। तो कहती है हाँ बस बहुत हो गया। बाकी वो दोनों अपनी और बातें करने लगते हैं। इधर सृष्टि भी ईशू के घर आ जाती है और दौड़ते हुए उसके रूम में जाती है और बोलती है, बता क्या ज़रूरी बात है। तो ईशू 2 मिनट तक उसे देखती रहती है। सृष्टि कहती है, बता ना क्या ज़रूरी बात थी। ईशू बोलती है, यार वो क्या फिर से कुछ हुआ है क्या? नहीं तो क्यों बुलाया है, क्या ज़रूरी बात है? गेम खेलना है, लूडो। सृष्टि सुनती है तो उसे गुस्सा आता है और वो कहती है, तू पागल है, ये ज़रूरी बात है लूडो खेलना? और गुस्से में देखती है उसको। तो कहती है यार ऐसे मत देख, अब तू मार नहीं सकती मुझे, बचपन की दोस्त हूँ मैं, खेल लेना लूडो। कहती है मैं नहीं खेल रही, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे लेकिन प्लीज़ ना खेल ले यार, क्या दिक्कत है तुझे? सुनना, मेरी बात तो सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं घर जा रही हूँ। ये कह के सृष्टि जाने लगती है तो ईशू उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है खेल लेना यार, मेरा सच में मूड बहुत ख़राब हो रहा है, मेरे दिमाग में और राबिया को मारा हुआ थप्पड़ ही घूम रहा है अभी तक, खेल ले प्लीज़। तो सृष्टि कहती है अच्छा ठीक है खेल ले। फिर दोनों लूडो खेलते हैं, फिर दोनों साथ में स्टडी भी करते हैं, दोनों साथ में खाना पीना भी खाते हैं। और फिर सृष्टि जो है उससे बाय बोल के अपने घर चली जाती है। रात काफ़ी हो जाती है तो ईशू भी फिर स्टडी वगैरह करके खाना पीना खा के सो जाती है, सोने की कोशिश कर रही होती है एक तरीके से। जैसे ही आंखें बंद करती है, सोने की कोशिश करती है, तो उसकी आंखों के सामने राबिया का मारा हुआ थप्पड़ वो सीन घूम जाता है और वो उठ के बैठ जाती है। और मन ही मन सोचती है कि इसने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, कल कब होगा, इससे तो कल कब आएगा यार, कब आएगा ये कल। ईशू को एक तरीके से नींद ही नहीं आ रही होती, उसके दिमाग में बस वही थप्पड़ घूम रहा होता है। जितनी बार आंखें बंद करती है
उतनी बार बस दिमाग में थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। किसी तरह से रात कटती है और सुबह होती है। सुबह फटाफट तैयार होकर स्कूल जाती है। वहाँ सृष्टि मिलते, कहती आज बड़ी जल्दी आ गई। कि हाँ आ गई, नहीं आना था क्या। बात वो सृष्टि से कर रही होती है, लेकिन उसकी नज़रें जो हैं वो राबिया को ढूंढ रही होती हैं। लेकिन राबिया उसे मिलती ही नहीं, इधर उधर जाके भी देखती है। मन ही मन सोचते हैं यार ये आई नहीं, कहाँ चली गई, आ जाएगी नहीं क्या, ये आएगी नहीं तो मैं अपना बदला कैसे लूँगी इससे। और बेचैनी से राबिया का इंतज़ार करने लगती है। कभी कहीं देखती है तो कभी कहीं। दोबारा एक बार फिर से मुड़कर देखती है तो देखती है कि राबिया आ रही होती है। और राबिया को आता देख वो उसके पीछे हो जाती है। राबिया आती है तो सीधे क्लास में जाती है। ईशु भी उसके पीछे पीछे क्लास में चली जाती है। और क्लास में जाने के बाद ईशु राबिया को बहुत गुस्से से देखती है, लेकिन तभी मैडम आ जाती हैं तो ये लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। पढ़ाई के टाइम भी ईशु की नज़रें बार बार राबिया को घूर रही होती हैं। राबिया ये चीज़ महसूस करती है और मन ही मन सोचती है ये अभी भी मुझे घूर रही है। चलो कोई नहीं, लंच टाइम में मैं इसे सॉरी बोल दूँगी और बात ख़त्म करूँगी। वैसे भी गलती मेरी थी। लंच टाइम में राबिया क्लास से बाहर जाती है। लंच होता है और क्लास से बाहर जाती है तो ईशु भी उसके पीछे जा रही होती है। तो सृष्टि कहती है कहाँ जा रही है तू, तो कहती है कि आ रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ। बट लंच तो हाँ अभी थोड़ी देर में कर लेंगे ना, रुक जा मैं अभी आती हूँ। और इधर राबिया वॉशरूम में चली जाती है। ईशु भी उसके पीछे पीछे क्लास से बाहर आती है और उसे ढूंढती है कि कहाँ गई है। इधर उधर ग्राउंड में एक दो क्लासेस में जाके देखती है, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती। तो सोचती है कहाँ गई होगी यार ये सृष्टि भी ना, क्या करूँ मैं इसका, कहाँ ढूंढने जाऊँ। लेकिन सोचती है कि शायद वॉशरूम में होगी, तो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि राबिया वहाँ से निकल रही होती है। कहती है शिट, तो अच्छा मौका था इससे बदला लेने का और बदला नहीं ले पाई मैं, ये सब सृष्टि की वजह से हुआ है। और ये कहते हुए वो क्लास में चली आती है। राबिया भी क्लास में आती है और लंच वगैरह अपना करती है। फिर लंच के बाद की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ईशु बस उसे घूर घूर के देख रही होती है कि कब मौका मिलेगा इससे बदला लेने का, मुझे इससे किसी भी तरीके से बदला लेना है, इसे सबक सिखाना है। ईशु के दिमाग में न जाने ऐसा क्या चल रहा होता है सबक सिखाने के लिए कि वो इतनी तड़प रही होती है। वो बस मौके की तलाश में होती है और राबिया का ध्यान सिर्फ अब पढ़ाई में होता है। लंच टाइम में वो ईशु को सॉरी बोलने के लिए मतलब सोचती है, लेकिन ईशु सबके साथ होती है इसलिए वो सॉरी नहीं बोल पाती। सोचती है कि चलो बाद में बोल दूँगी। ये पीरियड ख़त्म होता है तो राबिया उठती है और अपने फिर से वॉशरूम में चली जाती है। वैसे भी क्लास में बैठे बैठे इंसान थक जाता है तो घूमने फिरने के लिए एक वॉशरूम ही मिलता है स्कूल में, उसी बहाने से इंसान बाहर जाता है। तो वो भी उठ के चली जाती है। ईशु भी उसके पीछे पीछे उसके साथ ही वॉशरूम में आती है। तो जैसे ही राबिया उसे देखती है तो कहती है तुम यहाँ, अच्छा मुझे वो इससे पहले राबिया अपनी बात कंप्लीट कर पाती, कुछ कह पाती, वो राबिया का एक हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ घुमाती है और उसके गाल पर 3 थप्पड़ जोरदार रखती है।
एक के बाद एक के बाद एक और एक के बाद एक 3 थप्पड़ लगातार रखती है और कहती है ये बदला है, कल थप्पड़ मारा था ना मुझे, उसका बदला, आइंदा मुझसे दूर रहना और अपनी औकात में रहना। मैंने आपको एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे आइंदा हाथ लगाने से पहले ना ये थप्पड़ याद कर लेना। ऐसा बोलकर यीशु वहाँ से बाहर निकल आती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।